आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बमीना विधानसभा से पूर्व विधायक केशवपाल सिंह राजपूत हैं। विधायक जी, लगभग 2 दिन पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं राजीव पारेख जी, उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर लगातार तीखा हमला करते हुए ये आरोप लगाए कि जब जब सपा बसपा की सरकार आई है या कांग्रेस की सरकार आई है, बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया है और बुंदेलखंड जो बूंद बूंद पाने के लिए तरसा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, विधायक जी ने जो भी कहा है वो निराधार झूठ है। अगर बुंदेलखंड में अगर आज जो विकास हुआ है बसपा सरकार में और सपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में ही विकास हुआ है। जो उन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए बुंदेलखंड का क्षेत्र बूंद बूंद के लिए तरसा है, तो उन्हें शायद वे ज्ञात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अकेले 5 बांध ललितपुर जिले में बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाने का काम किया था, स्वीकृत करने का काम किया था। इन्होंने 10 साल की सरकार में उन बांधों को अभी तक पूर्ण नहीं करा पाए। यहां तक कि बांधा में भी डैम स्वीकृत हुए थे, वो भी अभी तक इन्होंने पूरे नहीं करा पाए। और उनसे जो नहरें निकली थी वो भी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही नहरें निकली हैं। चाहे तुम्हारा राजघाट बांध ले लो, माता टीला बांध ले लो, और जितने लगभग 16 बांध ललितपुर जिले में हैं वो सब बसपा सपा और कांग्रेस की सरकार में ही बने हैं। भाजपा की सरकार में कोई आज तक बांध नहीं बना है। भाजपा लगातार ये कह रही है, कुछ दिन पहले पीएम मोदी जब झांसी आए थे तो बड़े बड़े बैनरों में लगे थे, बड़े बड़े डैमों को दिखाया जा रहा था कि ये जो है भाजपा सरकार ने बनाया। और मैं सबसे पहले आपको पोस्ट बता दे रहा हूँ जो वर्तमान विधायक ने की थी, आप मेरे साइट में देख सकते हैं। ये पोस्ट जो है वर्तमान विधायक राजीव पारेख जो कि बमीना से उन्होंने की थी कि बुंदेलखंड जो है बूंद बूंद के लिए तरसा है जब जब सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार रही। ये बात बिल्कुल सही है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या रही है। जैसे बमीना विधानसभा का बमीना ब्लॉक है, उसमें पानी की समस्या रही है। और उसमें ही कांग्रेस से की सरकार में, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय एक सुकुआ ढकुआ से एक माइनर निकाली गई मानपुर के तालाब तक। तो ये हम विधायक थे, सपा सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। यहाँ से केंद्र के हम केंद्रीय मंत्री यहाँ के झांसी के थे, लेकिन यहाँ भाजपा के भी केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। और जो कुछ भी हुआ बसपा का विधायक, समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही एक माइनर निकालने का काम किया। बहुत सारे चेक डैम बनवाए, बहुत सारे कुएं खुदवाए। ऐसा नहीं है कि बसपा सरकार में या सपा सरकार या कांग्रेस सरकार में बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सरकार में भी एरज डैम बनाया, लेकिन अभी तक इनके 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने अभी तक एरज बांध को भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा पाए। माननीय विधायक जी, एक सवाल एक और बनता है कि जब सपा बसपा की सरकार थी 2012 से लेकर 2007 से लेकर 12 तक, उस समय बुंदेलखंड में जो पानी की तराई थी उसको लेकर बसपा ने क्या काम किया? देखिए, एक सिमरदा बांध से जो हमारा रक्षा क्षेत्र था, जहां पानी की समस्या थी, उस पर माननीय केंद्र में प्रदीप जैन जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने और बसपा सरकार में दोनों मिलकर के ये रक्षा क्षेत्र का जो पानी की समस्या थी पीने की, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी है नहीं है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं है। उसमें वो एक परियोजना स्वीकृत हुई थी। एक परियोजना बराटा के नाम से जो पारीछा से आई थी, जो हमारा पिछोर शिवाजी नगर का जो क्षेत्र है, करगवा का जो क्षेत्र है जहां पानी पीने की समस्या थी, वो भी परियोजना बसपा की सरकार में ही स्वीकृत हुई थी। दूसरी, जब बहुजन समाज पार्टी का विधायक था मैं और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय सुकुआ ढुकुआ से जो पेयजल की योजना हमारी स्वीकृत हुई थी
जो चमरौगा के नाम से थी, आज जो बुढ़पुरा के नाम से हो गई है। इन्होंने नाम बदलने में तो जो माहिर हैं। और जो पारिछा से रनगुआ के नाम से थी, वो आज इन्होंने पालर के नाम से कर दी है। ये लगभग 32 गांव की हमारी पारिछा डैम से थी, और लगभग सुकुआ डकुआ बांध से जो चमरौगा के नाम से थी, जो आज बुढ़पुरा के नाम से, ये लगभग 44 गांव की परियोजना थी। और ये लगभग 600 करोड़ से ऊपर की थी, और ये 500 करोड़, यानी कि लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ की परियोजना ये बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत कराई थी, जो इस समय पाइपलाइन डल रही है। लेकिन लगातार भाजपा क्षेत्र में प्रचार कर रही है कि गांव-गांव जो नल योजना चल रही है वो उनकी देन है। देखिए, हमने पहले कहा कि ये दूसरे के माल पर रैपर अपना लगाते हैं। जिस तरह से झांसी का स्टेशन का नाम बदलना, भोपाल के स्टेशन का नाम बदलना, गाड़ियों का नाम बदलना, जिलों का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। जो कुछ उखाड़ तो पा नहीं रहे, कुछ पैदा तो नहीं कर पा रहे, तो ये बौखलाहट ये दूसरे के काम को अपना बता करके, जैसे आपने देखा है सीपरी बाजार का जो ओवरब्रिज पुल है, ये भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, लेकिन इसको पूरा इन्होंने अभी करा करके थोड़ा रह गया था, तो वो उसका उद्घाटन इन्होंने करा। केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, मात्र केवल रैपर अपना लगा करके अपना नाम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के देश के नेताओं से लेकर, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश और जिला के नेतृत्व वाले जितने लोग हैं, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोल करके पब्लिक को गुमराह करने का काम किया जाता है। और कुछ नहीं कर रहे ये लोग, केवल बस वाह लूटने का काम कर रहा है। मीडिया इनके साथ है, मीडिया इनकी बस जो ये कहते हैं उसको मीडिया बड़ा चढ़ा करके दिखाती है, पूरी योजना बना करके ऐसे दिखाती है, पुलों को, बांधों को, मेडिकल कॉलेज को, इंजीनियर कॉलेजों को ऐसे दिखाती है कि जैसे इन्हें बना ही दिए हों और अभी स्वीकृत हो रहे हैं। अभी जो हमारा कॉरिडोर था, डिफेंस कॉरिडोर, जिन्होंने जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय ये स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज इनकी पूरी 5 साल की सरकार निकल गई, अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ है, और उद्घाटन तो हो गया है, और उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहे हैं। हुआ आज तक कुछ नहीं है, केवल कुछ पैसा किसानों को मुआवजा के रूप में दिया गया है। अभी बहुत सारे किसान हैं जिनका अभी मुआवजा भी नहीं मिला, केवल ये तो बस ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं। अब सवाल ये बनता है, वर्ष 2022 में फिर से चुनाव आ गए हैं, फिर से भाजपा अपनी वही रणनीति अफवाह फैलाने करेगी, तो बमीना विधानसभा की जनता को किस तरह से सावधान रहना चाहिए इन सब लोगों से? देखिए, मैं अपने बमीना विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो इनके वादे हैं, जो इनकी घोषणाएं हैं, जो इनके नाम बदलने का जो तरीका है, इनसे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये लोग बहुत सारे, जैसे बहरूपिया नहीं होता, बहरूपिया जिस तरह से अपने भेष बदल बदल करके काम करता है, लोगों को मनोरंजन करता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बहरूपिया वाला रूप धर के हमेशा मीडिया को साथ लेकर के नए नए प्रलोभन दे करके, नई नई चीजें दिखा करके पब्लिक को रिझाने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता इनके इन बहरूपियापन से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है, अच्छी तरह से इनको जान चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और 2022 में आप देखना, बमीना विधानसभा की जनता फिर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके उत्तर प्रदेश की सरकार में भागीदारी दिलाने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक बमीना बसपा है 2012 से 17। आपको मैं बता दूं, लगभग 19 तारीख को वर्तमान विधायक पारिछा द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी कि सपा बसपा और कांग्रेस की जब बुंदेलखंड में सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में आई तो कुछ विकास कार्य नहीं किया, ये उन पर पलटवार था। आशा करते हैं आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।